हिंदी कक्षा 8th। अब लेसन है 8वां, यह सबसे कठिन समय नहीं, और इसकी कवित्री है जया जादवानी। अब इस कविता के अंदर कवित्री जया जादवानी क्या कहती है कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह लड़ने की तैयारी में है। तो कठिन मतलब मुश्किल, चोंच में तिनका यानी चोंच के अंदर उसके घास फूस का जो तिनका होता है वो दबा हुआ है, यानी कि सहारा है उसको, और वो लड़ने की तैयारी में, यानी कि वो उड़ने को तैयार है। तो इसका पहले प्रसंग लिखेंगे तो इसमें की प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ नंबर यह सबसे कठिन समय है, और इसके अंदर कवित्री जया जादवानी जी कहती है, और यहाँ कवित्री भी वह समय और परिस्थितियाँ नहीं आई जिसमें कठिन समय कहा जाए। अब इसके अंदर कवित्री कहती है कि हे मानव, अभी व्यतीत हो रहा है कि समय कठिन नहीं है, क्योंकि अभी तक चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है, उससे सहारा एवं सहायता प्राप्त है। यानी उसके पास जो तिनका चोंच में दबा हुआ है उससे सहारा एवं सहायता प्राप्त है, वह उड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। यानी कि मानव वह परिस्थितियाँ आई जिसमें विकट एवं कठिन समय की संज्ञा दी गई, तो चिड़िया की भांति तिनके को तुम भी अब गति करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाओ। तो कवित्री ने इसमें जीवन जीने की प्रेरणा दी है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ तक कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। तो इसके अंदर कवित्री ने लोगों को प्रेरणा देते हुए कहा है कि पेड़ों से झड़ने वाले अभी झड़ती हुई पत्ती, यानी कि झड़ती का यहाँ मतलब है झड़ना, थामना, पकड़ना, गंतव्य पहुँचने का स्थान, प्रतीक्षा, इंतजार, वक्त, समय, डूबना, अस्त होना। यानी कि अभी भी पेड़ों से झड़ने वाली पत्ती नीचे से पकड़ने के लिए एक हाथ बैठा हुआ है। असहाय एवं लाचार लोगों की सहायता के लिए कुछ दयावान अभी भी हाथ उनकी सहायता के लिए उठाए हुए हैं। यानी गरीब लोगों की सहायता के लिए जो है धनवान लोग हैं वो अभी भी उनको उठाए हुए हैं। कवित्री का कहना है कि स्टेशन पर अभी भी यहाँ तक कि रेलगाड़ी का इस समय भी अपने निश्चित स्थान पर जाने के लिए तैयार है, जहाँ कोई भी लोगों की राह देख रहा होगा। इस समय भी लोग एक दूसरे के लिए व्याकुल हैं, और इस समय व्याकुलता के कारण जल्दी आने को कहते हैं, क्योंकि पूर्ण सूर्य के अस्त होने का समय आ गया है। अब जो है
तीसरा है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बच्चे हुए लोगों की खबर नहीं। यह सबसे कठिन समय है। तो इसके अंदर पहले है आखिरी। आखिरी का मतलब अंतिम, हिस्सा का मतलब भाग, अंश, भाग या अंश, तमाम, सारे, खबर, समाचार, सूचना, कथा। कथा का मतलब कहानी। तो इस पद्यांश में कवित्री जादवानी कहती है कि अभी भी अतीत की कहानी के कुछ हिस्से को सुना और सुनाया जाता है। बूढ़ी नानी है, वो कहानी सुना रही होती है तो उसमें उसके हिस्से को सुना और सुनाया जाता है कि हमारी बूढ़ी नानी कई सदियों से हमें लगातार सुनाती आ रही है। अब कवित्री अचानक अपने भावों से परिवर्तन लाते हुए कहती है कि अभी भी एक बस आने वाली है जो अंतरिक्ष के दूसरे छोर से सूचना लाएगी और कहा जा सकता है कि यह दुनिया अद्भुत है, अनोखी है, निराली है। वह बस आसमान के उस पार दुनिया से जीवित बचे हुए लोगों को सूचना लाएगी। यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय सबसे कठिन एवं जटिल समय नहीं है। तो ये है। अब इसमें अभ्यास के प्रश्न दिए हैं कि कठिन समय यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसके अंदर चिड़िया की चोंच का में दबा हुआ तिनका, पत्तियों को अपने झड़ती हुई पत्तियों को थामने के लिए किसी व्यक्ति का विशेष आगे की ओर बढ़ना, और सूर्य के अस्त होने का समय जब आ गया है तो अंतरिक्ष के पार की दुनिया से आने वाले लोगों की सूचना जो है भी सुरक्षित है। तो इस समय कठिन नहीं है। अब दूसरा प्रश्न है, चिड़िया की चोंच में तिनका दबाकर उड़ाने की तैयारी में क्यों है? क्योंकि उड़ने की तैयारी में इसलिए है कि वह तिनके को प्राप्त कर चुकी है। तिनका उसके यानी कि अथक परिश्रम का परिणाम है और वह उसकी मेहनत दर्शाता है। तिनके का प्रयोग चिड़िया अपने घोंसले बनाने में करती है। इसी में वह जीवन यापन करती है और एक एक तिनके को उठाकर अपनी घोंसला बनाती है। तीसरा है, कविता में कई बार अभी का प्रयोग करके बातें लिखी गई। अभी भी वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भी भाव है। तो मोहन अभी भी पढ़ रहा है। दुकानदार ने कहा टीवी को ठीक करने का अभी 2 घंटे लगेंगे। रमेश ने कहा उसे अभी भी बुखार है। आधी छुट्टी की घंटी बंद हो चुकी है लेकिन कुछ छात्र अभी भी खेल रहे हैं। तो एक इसमें नहीं, अभी भी एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखने हैं। पीछे के कौन से भाव छिपे हैं? राकेश ने कहा वह नहीं आ सकता क्योंकि उसका काम अभी भी बाकी है। अंग्रेजों की क्रूरता के कारण चाहते हुए मेरा मन अभी भी आंदोलित हो उठता है या दुखी हो उठता है। माँ ने बच्चों से कहा घर के बाहर नहीं जाओ, अभी भी धूप तेज है। समाज में अभी भी ईमानदार लोगों का कोई काम नहीं है। लोगों के मन में अभी भी अंधविश्वास समाप्त नहीं हुए। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन करवाए हैं, सलार्थ करवाए हैं। ये कॉपी पे आपने लिखने हैं। थैंक यू। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ तक कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। तो इसके अंदर कवित्री ने लोगों को प्रेरणा देते हुए कहा है कि पेड़ों से झड़ने वाले अभी झड़ती हुई पत्ती, यानी कि झड़ती का यहाँ मतलब है झड़ना,
थामना, पकड़ना, गंतव्य, पहुंचने का स्थान, प्रतीक्षा, इंतजार, वक्त, समय, डूबना, अस्त होना। यानी कि अभी भी पेड़ों से झड़ने वाली पत्ती नीचे से पकड़ने के लिए एक हाथ बैठा हुआ है। SIM लाचार लोगों की सहायता के लिए कुछ दयावान अभी भी हाथ उनकी सहायता के लिए उठाए हुए हैं। यानी गरीब लोगों की सहायता के लिए जो है धनवान लोग हैं वो अभी भी उनको उठाए हुए हैं। कवित्री का कहना है कि स्टेशन पर अभी भी यहाँ तक कि रेलगाड़ी का इस समय भी अपने निश्चित स्थान पर जाने के लिए तैयार है, जहाँ कोई भी लोगों की राह देख रहा होगा। इस समय भी लोग एक दूसरे के लिए व्याकुल हैं और इस समय व्याकुलता के कारण जल्दी आने को कहते हैं, क्योंकि पूर्ण सूर्य के अस्त होने का समय आ गया है। अब जो है तीसरा है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बच्चे हुए लोगों की खबर नहीं। यह सबसे कठिन समय है। तो इसके अंदर पहले है आखिरी का मतलब अंतिम, हिस्सा का मतलब भाग या अंश, तमाम, सारे, खबर, समाचार, सूचना, कथा। तीसरा है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बच्चे हुए लोगों की खबर नहीं। यह सबसे कठिन समय है। तो इसके अंदर पहले है आखिरी का मतलब अंतिम, हिस्सा का मतलब भाग या अंश, तमाम, सारे, खबर, समाचार, सूचना, कथा का मतलब कहानी। तो इस पद्यांश में कवित्री जादवानी कहती है कि अभी भी अतीत की कहानी के कुछ हिस्से को सुना और सुनाया जाता है। बूढ़ी नानी है वो कहानी सुना रही होती है तो उसमें उसके हिस्से को सुना और सुनाया जाता है कि हमारी बूढ़ी नानी कई सदियों से हमें लगातार सुनाती आ रही है। अब कवित्री अचानक अपने भावों से परिवर्तन लाते हुए कहती है कि अभी भी एक बस आने वाली है जो अंतरिक्ष के दूसरे छोर से सूचना लाएगी और कहा जा सकता है कि यह दुनिया अद्भुत है, अनोखी है, निराली है। वह बस आसमान के उस पार दुनिया से जीवित बचे हुए लोगों को सूचना लाएगी। यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय सबसे कठिन एवं जटिल समय नहीं है। तो ये है। अब इसमें अभ्यास के प्रश्न दिए हैं कि कठिन समय यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसके अंदर चिड़िया की चोंच में दबा हुआ तिनका, पत्तियों को अपने झड़ती हुई पत्तियों को थामने के लिए किसी व्यक्ति का विशेष आगे की ओर बढ़ना, और सूर्य के अस्त होने का समय जब आ गया है तो अंतरिक्ष के पार की दुनिया से आने वाले लोगों की सूचना जो है भी सुरक्षित है। तो इस समय कठिन नहीं है। अब दूसरा प्रश्न है
चिड़िया की चोंच में तिनका दबाकर उड़ाने की तैयारी में क्यों है? क्योंकि उड़ने उड़ने की तैयारी में इसलिए है कि वह तिनके को प्राप्त कर चुकी है। तिनका उसके यानी कि अथक परिश्रम का परिणाम है और वह उसकी मेहनत दर्शाता है। तिनके का प्रयोग चिड़िया अपने घोंसले बनाने में करती है। इसी में वह जीवन यापन करती है और एक एक तिनके को उठाकर अपनी घोंसला बनाती है। तीसरा है, कविता में कई बार अभी का प्रयोग करके बातें लिखी गई। अभी भी वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भी भाव है। तो मोहन अभी भी पढ़ रहा है। दुकानदार ने कहा टीवी को ठीक करने का अभी 2 घंटे लगेंगे। रमेश ने कहा उसे अभी भी बुखार है। आधी छुट्टी की घंटी बंद हो चुकी है लेकिन कुछ छात्र अभी भी खेल रहे हैं। तो एक इसमें नहीं, अभी भी एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखने हैं। पीछे के कौन से भाव छिपे हैं? राकेश ने कहा वह नहीं आ सकता क्योंकि उसका काम अभी भी बाकी है। अंग्रेज़ों की क्रूरता के कारण चाहते हुए मेरा मन अभी भी आंदोलित हो उठता है या दुखी हो उठता है। माँ ने बच्चों से कहा घर के बाहर नहीं जाओ, अभी भी धूप तेज है। समाज में अभी भी ईमानदार लोगों का कोई काम नहीं है। लोगों के मन में अभी भी अंधविश्वास समाप्त नहीं हुए। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन करवाए हैं, सलाह करवाए हैं, ये कॉपी पे आपने लिखने हैं। थैंक यू।